प्रेस के सभी बंधुओं को आज यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे विधानसभा के मुख्य सचेतक केवल पठानिया जी हमारे समक्ष हैं और आपके मीडिया के थ्रू आज वो मुखातिब होंगे, तो मैं पठानिया जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे बातचीत करें। सबसे पहले तो मैं चंबा की प्रेस का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज क्योंकि कल छतराड़ी का मेला है और आज हमारे धार्मिक कार्यक्रम था धामकोड़ी माता, तो मैं जा रहा था। मैं सोच रहा लंबे समय से जरा इसे मेजर के मेले में आया था, उसमें मेरी प्रेस वालों से बातचीत नहीं हुई। सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज जहाँ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 महीने पहले इस प्रदेश का कामकाज संभाला था और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सिकंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश की जनता ने कमान सौंपी थी। मैं कुछ एक बिंदु हैं जब हमने मुख्यमंत्री ने नारा दिया था, हम सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए हैं, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और पहले व्यवस्था परिवर्तन से दूसरे साल में कहा व्यवस्था परिवर्तन से किस तरीके से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बने, उसको लेकर जो है वो हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री ने अपना कामकाज आरंभ किया था। जिन गारंटियों की बात हमने अपने घोषणा पत्र में की थी, उसकी 5 गारंटियाँ जो हैं हमने पूरी की है, जिसमें सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम है। उसके बाद हमारा क्या कहते मुख्यमंत्री की स्टार्टअप योजना, जिसमें लगभग प्रदेश के हर कोने से अलग अलग जो है, अब जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने जो पेपर इनवाइट किए हैं वो पेपर, और इसके साथ साथ सुखा से मुख्यमंत्री की जो सबसे पहली योजना जब वो उन्होंने कार्यभार संभाला, उससे पहले वो एक मैं कहता हूँ वृद्धाश्रम में गए और बच्चों के साथ मिले, और ये पहला प्रदेश का राज्य बन गया जहाँ कानून बनाया गया चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, जिसके कोई माता पिता नहीं है, उस पर हिमाचल प्रदेश की सरकार है। और लगभग 6000 बच्चों को या पिछले 18 महीने से जो है मुख्यमंत्री जो है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, एक PhD तक जो है वो शिक्षा जो है मुफ्त दी जा रही है। इसी तरीके से जो है अपना 100 करोड़ रुपये की जो है इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया। और इसी तरीके से इंदिरा गांधी प्यारी बहना, जो हमने कहा था 1500 रुपया जो है महिलाओं को जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट के अंदर भी घोषणा थी, वो भी चरणबद्ध तरीके से जो है वो काम का स्टार्ट करना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिया है। इससे पूर्व जो है 2,37,000 महिलाओं को जो है पेंशन के दायरे में जो है वो मैं कहता हूँ 1000 रुपये और 1200 रुपये मिलता था। सीधा ही पहले बजट में घोषणा की और 1500 रुपया जो है आज जो है उनको महिलाओं को जो है विधवा पेंशन और खासकर विधवा और बुढ़ापा पेंशन जो मिल रही है। इसी तरीके से 40% जो हमारे दिव्यांग हैं उनको जो है चाइल्ड केयर लीव और 730 दिनों का अवकाश जो है वो उन हमारे जो है दिव्यांग साथियों को दिया है। इसी तरीके से हमारी जो खासकर हमने जो सरकारी कर्मचारियों से वादे किए थे, तो सबसे बड़ा वादा हमारा OPS का था। इसी फैसले से लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को जो है और उनके परिवारों को जो है जो हमने OPS हिमाचल प्रदेश के, और ये हमारा प्रदेश जो है वो कर्मचारी प्रदेश है। और आज जब से मैं कहता हूँ 1 नवंबर 1966 में को जब पुराना हिमाचल और नया हिमाचल इकट्ठा हुआ था, बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में। इसलिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, और ये नहीं मुख्यमंत्री का सिक्का देश के प्रधानमंत्री ने भी माना है। इस बार उन्होंने पहली बार 11 साल के अंदर उन्होंने बात की है। बात हालांकि वो पूरी पेंशन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री 11 साल के बाद कहने लगे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है, चाहे हम ग्रेचुइटी के रूप में उसके रूप में देश के कर्मचारियों को भी हम 11 साल के बाद जो है मुख्यमंत्री के फैसले को उन्होंने जो है मोहर लगाई है। इसी तरीके से नौजवानों के लिए हमने 680 करोड़ रुपए का जो राजीव गांधी स्टार्टअप, जिसमें ई-टैक्सी है, दूसरे हमारे कई प्रकार के जो कहता हूँ इसमें कंप्लीट डिटेल जो है मैं प्रेस नोट की आपके साथ भी शेयर करूंगा। और लगभग इसमें 1700 बच्चों ने अप्लाई किया था, लगभग
हाँ 1134 जो इस बार विधानसभा का क्वेश्चन लगा था, तो जिसमें 50% सब्सिडी जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। हम 12 महीने हम बिजली पैदा करते हैं, 7 या 8 महीने पावर स्टेट हमारा, 8 महीने हम 3 रुपये बिजली बेचते हैं, लेकिन जो 3 महीने हैं सर्दियों के हम 7 रुपये पर यूनिट देते हैं। और उसका 232 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर, हिमाचल के ऊपर बर्डन पड़ता है। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो पेखुवाड़ा के अंदर सोलर एनर्जी, जो आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश का सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और 18 महीने में चाहे कोटलैड के अंदर जो पेखुवाड़ा के अंदर हो, बहुत सी जगह हमने इन सोलर पावर को हमने पैनल को जो है वहाँ पैनल लगाए और उनको चला भी दिया। इसी तरीके से लगा तो प्राकृतिक खेती पे जो है हमारा जो वचनबद्धता हिमाचल प्रदेश की सरकार की थी, लगभग 50,000 किसानों को जो है और 26 जो है कृषि समूह बनाए गए और लगभग इस बार 100 करोड़ रुपये जो प्राकृतिक खेती के लिए जो हिमाचल प्रदेश में रखा था। हमने हिमाचल प्रदेश की शिक्षा में इंग्लिश का मीडियम और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ये हमने आरंभ किया। और चंबा जिला के अंदर भी अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आए थे, और माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले 10 ये विधायक महोदय यहाँ बैठे हैं, पिछले 10-12 सालों से सबसे ज़्यादा, चाहे वो टीजीटी हमारे बैच वाइज थे चाहे जेबीटी थे, सबसे ज़्यादा 5 विधानसभा क्षेत्रों में मैं कहता हूँ जितनी कुल मिला के नियुक्तियाँ हुई हैं, चंबा को सबसे ज़्यादा मैं पीछे जब मैं गया था बन्नी माता और छतराड़ी, जब मैं आया था दौरे पे, तो मैंने देखा मांदा में पाया था पिछले 16 सालों से वहाँ लेक्चरर या 4 लेक्चरर मिले, छतराड़ी के अंदर मिले, कुंभ के अंदर जो और नीरज जी ने जो बातें रखी, दूसरे विधायकों ने जो बातें रखी, तो सबसे ज़्यादा कर्मचारी शिक्षा विभाग के अगर मिले तो जिला बहुत से स्कूलों ने पहली बार और ये नई शुरुआत जो है वो की है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग पे भी यहाँ काम हो रहा है। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात हो रही है। हो सकता है कुछ फैसला हिमाचल के एमएलओ को ठीक नहीं लग रहा हो, अब समय आ गया। एक समय ऐसा था चंबा के अंदर एक कॉलेज था, समय आया एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हुई, जगह जगह पर कॉलेज खुले, स्कूल खुले। अब आ गया कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बातचीत की है, और उसको लेकर हम क्लस्टर, यानी कि मेरे हर विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश के अंदर जो एक क्लस्टर स्कूल हो जहाँ वेल इक्विप्ड हो। अगर 3 एरियाज हैं तो ये साइंस स्कूल हो, वहाँ लैब भी हो कंप्लीट, मैं कहता हूँ वहाँ फैकल्टी कंप्लीट हो, तो वैसी ही क्वालिटी हो। क्योंकि यही एक तरीका है, हम स्कूल खुलवा दिए, कहीं 5 साइंस के बच्चे के 3, और एक स्कूल पे मैं अगर पायलट लेता हूँ, अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से सारा नॉन मेडिकल मेडिकल है, लगभग 52 लाख रुपया खर्च आता है, और बच्चा कहीं 3 है 2 है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए ये फैसला लिया है। और ये नहीं, जो प्राइमरी स्कूल दूर दराज के थे, जो मिडिल स्कूल दूर दराज के, हाई स्कूल थे, उनको पहली बार हुआ कि जो बच्चे 4-3 थे, गाड़ियों का प्रबंध जो है वर्तमान इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, गाड़ियों का बच्चों के लिए प्रबंध भी जो है वर्तमान सरकार जो है वो कर रही है। इसलिए इसके ऊपर जो है वो क्लस्टर के रूप में जो कामकाज किया। इसी तरीके से हमारी ये जो कार्यक्रम है 10वीं और 12वीं को जो टैबलेट जो है, और इसमें पहली बार हुआ इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंसी जो है, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और जो अच्छे बच्चे जो है 10th में +2 में लेके उनको ये टैबलेट बांटने का काम किया है। इसी तरीके से जो टेक्निकल एजुकेशन में जो पहली बार, जिसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मैकेनिकल लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, ड्रोन ट्रेनिंग, ये हिमाचल प्रदेश में सभी ITIओं में चरणबद्ध तरीके से पहली बार ये जो है ये डिप्लोमे जो है वो ITIओं में वो स्टार्ट किए गए हैं। इसी तरीके से हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में जो है एक आदर्श हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसमें कोई ऐसी पोस्ट नहीं होगी जो पोस्ट सैंक्शन, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, ऑर्थो का हो, कंप्लीट हर विधानसभा। और ये नहीं है कि कांग्रेस के MLA को 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक आदर्श हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और एक हॉस्पिटल अच्छा होगा तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जो है वो कम रस होगा, और इसमें 30 आदर्श हॉस्पिटलों की, जिसमें चंबा भी एक है, साऊ में वो नोटिफिकेशन कर दी गई है। चंबा के अंदर, चौड़ी के अंदर, चौड़ी में है, डलहौजी में है, चुराह में है, तो ये यहाँ नहीं पूरे प्रदेश के अंदर। इसी तरीके से जो है लगभग एक बहुत बड़ा जो बात की, लोगों को तकलीफ हुई, हमने आयुष्मान और किसके हिमकेयर के हमने वो बंद किए, लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन जब इंक्वायरी की गई 174 ऐसे पिछली सरकार ने 174 हॉस्पिटल ऐसे हर किसी हॉस्पिटल को जो है हिमकेयर को, हम मुख्यमंत्री ने सदन के नेता ने हाउस में कहा हम हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे, लेकिन जरूरतमंद जो गरीब आदमियों को फायदा मिले, ऐसे भी ऊना जिले में आपको देखा होगा पीछे रेट बढ़ी, लोगों ने मोटरसाइकिल बाइकर रखे हुए, सबके आधार कार्ड इकट्ठे करके लाते हैं, वो आधार कार्ड को लोड करते हैं और उसका
पेमेंट जो है वो हिमकेयर के द्वारा करोड़ों रुपए का मामला जो सामने आया, उस मामले को संज्ञान लेते हुए अब हिमकेयर को हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसको किस तरीके से गरीब आदमी को फ़ायदा मिले ये योजना पे जो है। इसी तरीके से जो है जो हॉस्पिटलों के अंदर, अब मैं चंबा के अंदर, चंबा का रस मैक्सिमम टांडा के अंदर होता है, डायलिसिस जो आदर्श हॉस्पिटल है उसमें पीपी मोड पे जो है डायलिसिस सर्विसेज जो है हम आदर्श हॉस्पिटल में स्टार्ट कर रहे हैं। और जो अमीर हैं वो पठानकोट रावी में भी चले तो चंबा के लोग पठानकोट ही जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन गरीब आदमी जो है वो दूर दराज एरिए का है, तो हर विधानसभा क्षेत्र में पीपी मोड पर जो है डायलिसिस सर्विसेज जो है वो शुरू की जा रही है। इसी तरीके से जो है हमारी जो कैजुअल एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो जैसे चंबा, नेट चौक, टांडा, अपना शिमला, इन 6 नाहन, ये 6 मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एमरजेंसी सर्विस। हम जब जाते हैं, मैंने देखा विधानसभा के स्टेशन जैसे स्नेक बाइट का मैंने बात की थी, वो तो एक इंसिडेंट था। इसी तरीके से चंबा के अंदर भी होते हैं। रात को जब हम एमरजेंसी में कौन जाता है जो मुश्किलात में होता है, और वहाँ जो है जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पे होते नहीं होते हैं। जूनियर डॉक्टर जो है सीनियर डॉक्टर जो घर पे होता है, लेकिन जो जिसको रात को चाहे हार्ट अटैक हुआ, चाहे स्नेक बाइट हुआ, चाहे सिर में दर्द हुई है, उसको उस वक्त एक्सपर्टी की ज़रूरत है, क्योंकि इमीडिएट जो है रिलीफ दे सकता है। जो आदमी अब यहाँ ही मेडिकल कॉलेज है, MBBS 5th ईयर में, 6th ईयर में, तो वो भैया गरीब आदमी के जान पे ना खेले ना। तो इसलिए एमरजेंसी सर्विसेज इसमें कि रात को दिन को जो ड्यूटी हो 24/7 जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, ये मुख्यमंत्री का दिया कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को किस तरीके से इसमें कैजुअलिटी हो चाहे एमरजेंसी सर्विसेज हो। इसी तरीके से हर ज़िले में जो है अब कैंसर के लिए जो मुफ्त दवाइयाँ हर ज़िले पे जो मेडिकल पे तो बड़ा कि इसी तरीके से कैंसर डे केयर सेंटर जो है हर ज़िले पे खोले जा रहे हैं। और ख़ासकर मरीजों की सुविधा के लिए ये पैट स्कैन पहले फेज में आया ये टांडा और अपना IGMC में, और स्पेक्ट स्कैन, ये आज वक्त की ज़रूरत है पैट स्कैन। और मुख्यमंत्री ने कहा इसको मैं जिला लेवल पे भी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस वक्त विधानसभा का सेशन जो चला था तो उस पर इसी तरीके से हमारे आपके मेडिकल कॉलेज को विगत 18 महीने में नीरज ने जो कर दिया है, जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। मैं कहा नीरज जी इसके बाद में बोलेंगे जो मेडिकल कॉलेज में जो पैसा आया, जो फैकल्टी आई, इस पर चंबा के बारे में बोलेंगे। इस तरीके से लगभग 2700 पद हमने, अब नर्सों के 450 सब जगह 2700 पद जो है वो मेडिकल सर्विसेज में, और 22,000 जो हमने कहा था, नेता विपक्ष कहते हैं, हमने कहा था 5 लाख नौकरियां हम 5 साल में देंगे। ये तो पत्रकार बंधु को हुआ क्या कि अब तक 18 महीने की सरकार हुई है, लेकिन 4.5 महीने, उस पर भी आऊँगा, 4.5-5 महीने तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, 5 महीने उसमें लग गए। 5 महीने हमारे लग गए जो कुल्लू के अंदर आपदा आई। तो कुल मिलाकर सरकार को चलाने के लिए 8, ये जो फैसले नहीं है 8-9 महीने के फैसले हैं, 9 महीने के फैसले हैं। 4 महीने आपदा में लग गए और 4 महीने जो इन्होंने हमारी सरकार के ऊपर जो अटैक किया उसको लग गए। आज वर्ल्ड डक पार्क जो है 50,000 करोड़ रुपए का जो ऊना जिला के अंदर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। इसी तरीके से सिरमौर के अंदर जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से पहली बार हुआ कि 12 रुपये जो है संतरे का मूल्य और सेब का अपने आम का मूल्य जो है 3 रुपये से 12 रुपये किया है। वही नहीं, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये जो गरीब आदमी की इकोनॉमी को कैसे हम ऊपर उठा सके। ये देश का पहला राज्य है जिसने कि दूध का, गाय के दूध का, भैंस के दूध का समर्थन, देश के अंदर पहला, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट पहला रूल, और देश का पहला राज्य जिसने दूध और उसमें उसकी समर्थन मूल्य को सरकार लेजिस्लेशन से, सरकार के कैबिनेट से अप्रूव करके, जिससे कि हमारी गाँव की इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाए, ये फैसले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है लिए। इसी तरीके से जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन थी जो लगभग 1100 या 1200 रुपये मिलती थी, वो हमने वो किया। और बहुत बड़ा कांगड़ा चंबा के अंदर, ढगवार के अंदर लगभग 264 करोड़ रुपये का जो है नेशनल डेयरी हमारा जो प्लांट है उसके अंतर्गत जो है बहुत बड़ा हमारे दूध के कलेक्शन सेंटर कांगड़ा चंबा के बनेंगे। और उससे दूध नहीं है चॉकलेट, उसमें बड़े बड़े प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बनेंगे। वो बहुत बड़ा ढगवार के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है। इसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर जो है माननीय मुख्य 6 कॉरिडोर हमने डिक्लेयर किए। इनकी तरह नहीं किए हैं, 69 नेशनल हाईवे थे, आज से 9 साल पहले आया था गडकरी, चंबा के भी हाईवे थे, उसमें है कहाँ हुआ हाईवे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फ़र्क है, हमने 6 ज़्यादा नहीं किए, 6 ग्रीन कॉरिडोर किए हैं। और उसमें उस पर जो है कामकाज करना वर्तमान मुख्यमंत्री ने जो है वो आरम्भ कर दिया है। इसी तरीके से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल बसें, हम हालांकि
बसें की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसकी CLP की बैठक में हम दोनों थे। जो बसों के रूट बंद पड़े हुए हैं चंबा कांगड़ा पूरे प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री महोदय ने 300 बसें नई खरीदने की, जिसमें कि 25, 30, 40 इन्होंने कहा उस दिन CLP में विधायक ने कि हमारे को बसों की जरूरत है। जहाँ डीजल बसें आ रही हैं वहाँ हमारा का ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल, हम कार्बन क्रेडिट स्टेट कैसे बने, लोगों का पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा, तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रिकल बसों की बात हमने की है। और इलेक्ट्रिकल बसें जो है, मैं कहता हूँ यहाँ से जो पठानकोट बस जाती है कि डीजल वाली का खर्चा आता है 5,000 6,000, तो हम 600 रुपये में जो है इलेक्ट्रिकल बस जो है वो पठानकोट जाके वापस आ जाती है। इसमें चार्जिंग स्टेशन जो है जगह जगह पे आइडेंटिफाई किए हैं। प्रदेश के अंदर लगभग कोई 2200 चार्जिंग स्टेशन जो है वर्तमान सरकार जो है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है फॉरेस्ट स्टेट है, तो इस पर जो है वो काम करने जा रही है। इसी तरीके से वाहन के जो है टेंडर हमने लगाए थे। और जो मैं कह रहा था 32 मेगावाट का जो सोलर का पिखुवाड़ा में, और दूसरा हमारा कुटलैड के अंदर, और जी ये 4 महीनों के अंदर हमने जनता को 4 महीने के अंदर किया समर्पित ही। और ये ज़मीन NHPC के पास थी, और इस परियोजना से लगभग 1 साल में 19 करोड़ 17 लाख रुपया जो है तो उसका रेवेन्यू जो हमारे को आया। वही नहीं, पिछले 10 सालों से जो है शराब के ठेके जो हैं वो रिन्यू किए जा रहे थे। पहली बार व्यवस्था परिवर्तन किया, पिछली बार 699 करोड़ रुपया 10 सालों के बाद जो है द्वारा हुए 699 करोड़ का रेवेन्यू आया। हालांकि इस साल भी बड़ा भरी लोगों को बार बार टेंडर करवाने पड़े एक्साइज महकमे को, उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री ने हाउस में जवाब दिया, हमारे को लगभग कोई 365 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जो है कुल मिला के। अगर 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने वो ठेके रिन्यू किए तो 1 साल का अगर 699 करोड़ रुपये का नुकसान किया तो लगभग 3000 करोड़ रुपये का हिमाचल की जनता का जो है वो नुकसान करके गए। हमने अब इस पर, चाहे वो आपका मिल्क सेस हो, चाहे वो गौ सदन के लिए सेस हो, वो हिमाचल प्रदेश की इसीलिए लगाया कि वो पैसा इकट्ठा करके, जब खासकर जो आवारा गायें हैं, ये बहुत बड़ी समस्या, इस पर भी डिस्कशन हुई, उस पर पहले तो जिला लेवल पे बड़ा एरिया हम आइडेंटिफाई करके आवारा गाँव को जो है गौ सदन जो है वहाँ, और वाइबल गौ सदन इसके लिए नहीं। आज देश के अंदर 11 महीने हो गए, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन देश की सरकार एक भी 11 साल हो गए, एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं लेके आई जिससे कि दिखता कि ये जो हमारा गाय हमारी माता है, जब तक दूध दे तब तक माता है। कोई नेशनल कार्यक्रम इस पे आया हो कि 11 साल कम नहीं होते, देश का मजबूत प्रधानमंत्री है, देश का सम्माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं आया। लेकिन वर्तमान सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ने ये जो हमने सेस लगा के, इससे हम चाहते हैं कि ग्राउंड पे हम गौ सदनों को जो है वो लेके आएँ। इसी तरीके से हमारा जो है कांगड़ा जिलों को, कांगड़ा का भी तो चंबा का भी उन्होंने जिक्र किया, जब हमारा इको टूरिज्म पे चर्चा हो रही थी विधानसभा के अंदर। कांगड़ा जिन जिला को जो पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर किया गया, कांगड़ा के साथ चंबा के नीरज ने और 2-3 विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी के थे, सब लोगों ने डिस्कशन में इंटरव्यून किया। तो इसमें बहुत सी, और इस बार मैं जिस तरीके से फीडबैक ले, ऐतिहासिक, मेरा ना आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, आपके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इस बार की जो मणि महेश की यात्रा हुई है वो ऐतिहासिक, इतने मैं कहता हूँ, मतलब इतने लोग कभी भी, यात्री इतने लोग मणि महेश में कभी भी स्नान करने नहीं आए जो पहली बार आए हैं। और इसको भी, चाहे वो रोपवे की बात हो, मैं टूरिज्म वालों से बात कर रहा था, और खासकर लोगों को फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और ये बात नहीं है, अब समय आ गया है, जिस तरीके से हमने फैसला लिया, केवल पठानिया नेर का बिल क्यों माफ़ हो, मुख्यमंत्री का धन्यवाद, क्यों माफ़ हो, इनकम टैक्स पे ही हम, चाहे बिजली हो चाहे पानी। उसी तरीके से अगर हम जाते हैं तिरुपति बालाजी, हम सीढ़ी जाते, वहाँ मेंटली देना, धार्मिक है यात्रा है, इस धार्मिक यात्रा को अगर हम कंट्रीब्यूट 20 रुपये रखा इन्होंने अब तक, ये जो है उस पर लोग लग पड़ते हैं। वो फैसिलिटी जब चंबा से एंटर करोगे उसको वाइस वर्खा, क्योंकि मत्था टेकने जा रहे हैं, मत्था यही समझ लो, मत्था टेकने के अगली बार हमारा बच्चा जब आएगा, तो हमारी बहन जब आएगी, तो उसको टॉयलेट की सुविधा जो है हटली और वहाँ गंडवाल से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए भी ये तो मतलब लोगों के सहयोग से भी, जिस तरीके से 6,70,000 लोग कह रहे हैं आए हैं, लगभग ये हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसमें लगभग 7.5-8 लाख कुछ लोग रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो आए होंगे। तो इसको भी जो है मणि महेश की, उसकी वो चंबा के कोई ट्रैक रूट इन्होंने बताए हैं, चुरा के ट्रैक रूट बताए हैं, तो उस पर ट्रैक रूट हो गए। यही नहीं, पहली बार मैंने मुद्दा उठाया, मेरा एरिया पड़ता है आपके साथ लगता कौन, करेली, लेक, लमडल और मुख्यमंत्री भरेई, ये एक ऐसा रूट है। लोग आज हिमाचल प्रदेश में, मैं पर्यटन विभाग में, बिल्डिंगें मत बनाओ, बिल्डिंग देखने नहीं आते हैं। हिमाचल प्रदेश वन राज्य के रूप में जाता है। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया जो है उसमें 68% जो है वो वन है। तो स्विट्जरलैंड में जब लोग जाते हो, जो वो तो मैन मेड जंगल है,
यहाँ नेचुरल फॉरेस्ट है हमारे, तो उनको देखने आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इको फ्रेंडली हमारे जो हमारी एक्टिविटीज है उनको हम जंगलों के अंदर ट्रैक के द्वारा, जो हमारे वेस्ट स्पीसीज है, ये नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है आपके इलाके में, आपके काला टॉप, खजियार, धुंधा, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वर्तमान सरकार ने अब जो वो दिया है, भरोसा दिया कि इको टूरिज्म बोर्ड हम बनाएंगे और इसके द्वारा जो है हम जो है प्रदेश में जो है पर्यटन की, और आपको हेलीपोर्ट, यही 13 हेलीपोर्ट बनाने जा रहे हैं। ये सोच है मुख्यमंत्री की, इसलिए मुख्यमंत्री की सोच है तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हर फैसले को स्वागत कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, बोलता है ये फैसले लेना देश के लिए अनिवार्य है। और मैं आपको बताऊं, चंबा जिला के साथ एक और कनेक्शन जो है वो बढ़ने जा रहा है। हमारा जो हिज होलीनेस का जो हमारा दलाई का टेम्पल है, अब हम आते हैं नीचे से ऊपर, हमारा जो धौलाधारा एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं जो धौलारा के साथ जोड़ेगा, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आता है। अल्टरनेट रूट टू मकलोटगंज, डल लेक, छोटा मणि महेश, इस बार मैंने भी वहाँ मेला किया, जो डल लेक पड़ती है वहाँ भी लगभग 22-23 हज़ार एक दिन में लोग आए वहाँ शुरुआत की है। डल लेक, स्टोबरी, बरनेट, करेरी, कुठारना, रिड़कमार और वो होता हुआ धौलारा निकलता है। अगर उस रोड को हम ऊपर से देते देखो नीचे की, एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डलहौजी जुड़ जाता है, चंबा जिला जुड़ जाता है, साथ में 45 किलोमीटर शॉर्ट है वो नीचे वाले रोड से टू हमारा पेट्रोल की सेविंग भी होगी, और एक नई घाटी जो है वो ओपन जो है पर्यटन की दृष्टि से ये हो जाएगी। इसी तरीके से जो है चंबा के अंदर जब से सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में, और वो चंबा के बारे में माननीय हमारे विधायक यहाँ बैठे हैं, इसके बारे में ये जो है, बाकी तो स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ हैं, और ये इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं विधानसभा के अंदर। और एक फैसला और हुआ, क्या पहली बार हुआ, गूगल में जाना, पहली बार हुआ 4 दिन से ऊपर मानसून सत्र नहीं होता। मुख्यमंत्री डेमोक्रेट है, 4 दिन से 5 दिन मैक्सिमम हुआ है, 11 दिन का हमने मानसून सत्र किया, जिससे कि लोगों के मुद्दों, तब भी हम जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विपक्ष थे वो सबको कहते हैं कि अपने बाइकआउट मत करो। लोगों ने बाइकआउट, लोग देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन, आप भी देखते हैं और कौन विधायक क्या बात रख रहा है, लॉजिकल रख रहा है, अपने इलाके की बात रखा था। हमने रिक्वेस्ट की थी कि 11 दिन का ऐतिहासिक जो है हमारा मानसून सत्र हुआ है। और दूसरी बात है कि जो 4 महीने ये जो पीछे हमारी धर्म युद्ध चला हुआ था, मैं कहता हूँ हिमाचल की जनता की से मैं कहता हूँ जो हमारा खासकर खरीदो फरोख्त हुई, विधायकों की खरीदो फरोख्त हुई, हम धन्यवाद करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का। उन्होंने धन बल का को नहीं, उन्होंने जन बल को समर्थन दिया। और ये प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जब से प्रदेश बना है, जिस मुख्यमंत्री को 18 महीने के अंदर फिर जनता के बीच में जाना पड़ा। 18 महीने के अंदर आज हम विधानसभा के अंदर कहते थे भी आपने हमारी हर चीज़ को, भी हमने इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, हमने फलाना कर दिया, लेकिन हिमाचल की जनता ने जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले लिए, उसको मैं कहता हूँ मैंडेट दिया 18 महीने के अंदर कि दोबारा से 9 चुनाव हुए, उसमें से 6 चुनाव हम 40 2022 में थे। इस बार का मानसून सत्र हुआ, हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, दोबारा से हम 40 वहाँ पहुँचे। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके बीच में आज मैं, क्योंकि हमारे जो पत्रकार बंधु है जिला चंबा से संबंध रखने वाले आदरणीय मस्तराम दलैल जी, मैं संवेदना प्रकट करता हूँ कि कल शाम को उनके जो है पिताजी की जो है वो मैं कहता हूँ मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति भी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से मैं संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि चंबा जिला में मैं हूँ और उनके परिवार को जो है हिम्मत दे, और मस्तराम दलैल जी को समस्त उनके भाइयों को जो है वो हिम्मत दे। कमेटियाँ आ गई हैं, मैं विकास और हम हिंदू स्टेट हैं, यहाँ हमारी विचारधारा सभी लोगों को हम साथ लेके चलते हैं। और अमन शांति की अपील जो मुख्यमंत्री ने की थी, वो अमन शांति की अपील सभी वर्गों ने कल मानी और उसका निर्णय कल शाम को आ गया। हाँ जी, आपने दो साल का जो है वो कच्चा चिट्ठा था सरकार का गवर्नमेंट 2 साल का नहीं, 18 महीने का, 4 महीने रह गए। इन 18 महीनों में 15 रुपये का सीमेंट बढ़ गया, पिछली सरकार में बढ़ता था, कांग्रेस हाय तौबा करती थी, अभी 15 रुपये बढ़ गए, कांग्रेस चुप है। पहली बात एजुकेशन की बात की आपने कि हिमाचल गवर्नमेंट का फोकस है क्वालिटी एजुकेशन पे। डलहौजी कंस्टिट्यूंसी में पिछले 4 दिनों से एक स्कूल है जिसमें एक भी बच्चा नहीं गया है। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ 2 टीचर थे, एक की प्रमोशन होकर चले गया, दूसरे की ट्रांसफ़र हो गई, कोई टीचर नहीं है, वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तीसरी बात आपने की हेल्थ की स्थिति ये है कि एक क्योंकि अगर खिचड़ी बना देंगे ना, यू कम टुडे, ऐसा मैंने भी बोल हाँ। अब पहला प्रश्न को 15 रुपये बार इसलिए हम कहते थे, 1.5 महीना हमने
दाड़ला का प्लांट बंद रखा, क्योंकि ड्राइवरों की उन्होंने जो एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ हमारा अंडरस्टैंडिंग था, उसका मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था ड्राइवरों के साथ, अदानी ने पिछले 22 सालों से नहीं बढ़ाया था। 1.5 महीने हमने प्लांट बंद रखा। पूर्व के मुख्यमंत्री डरते रहे कि अदानी यहाँ से चला जाएगा। जब मुख्यमंत्री ने सारी इन्वेस्टिगेशन की तो 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और जिसमें 1400 करोड़ रुपये उन्होंने रेलवे को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको फेवर की थी। अब ये सारा कंट्रोल ले लिया है अदानी ने। तो अदानी को किसका आशीर्वाद आप जानते हैं, जिसका देश के अंदर किसका आशीर्वाद है, सारे एयरपोर्ट उसके 15 रुपये उसने बढ़ाया, और सरकार तो उससे बातचीत करने के लिए तैयार है। और अगर 15 रुपये बढ़ाया, विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री ने कहा ये तो अदानी, आप अदानी तो आजकल किसी को मान ही नहीं रहा। दूसरा ने कहा शिक्षा की बात, जो डलहौजी के अंदर, डलहौजी के शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है जहाँ पे जो नॉर्म्स रखें उतने बच्चे होंगे। ये सर वहाँ 57 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको तो कंसिडर कर रहे हैं। 57 बच्चे वालों को तो परसों ही हाउस के अंदर शिक्षा, वही नहीं, 2 चीज़ें हैं, एक जहाँ बच्चे हैं, एक ऐसा जहाँ डिस्टेंस ऐसा है, जैसे कोई प्रदेश के अंदर 15-16 स्कूल ऐसे हैं जहाँ वायलेंस सेंचुरी से लोग पैदा जाते हैं। जो स्थिति पैदा हुई है वो इसलिए हुई है कि पिछले महीने तक 2 टीचर थे, अब एक की प्रमोशन हो गई, चले गया, दूसरे की ट्रांसफर कर दी। डे टू डे अब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि, और इस पे तो अश्योरेंस भी दी है, जो ये मामला शिमला नॉलेज में आया उनके, ये नहीं है। अब बी कैटेगरी ये भी है कि कहीं 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उसको भी जो वहाँ के चाहे किसी भी पार्टी के विधायक जो है शिक्षा मंत्री को कहे कि कोई भी फैसला लेना उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। तो शिक्षा मंत्री का जो दूर वाले हैं, 3-4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बच्चों को जाना पड़ता है, पेरेंट्स को जाना पड़ता है, तो एक जगह से दूसरी जगह उसको स्कूल को बंद किया तो बीच में तो भालू आ जाएगा, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे सरकार ने क्यों, हमने सब ने जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 स्कूल के लिए इधर भी हैं, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा उसको दोबारा हम रिकन्सिडर करेंगे। की बात कर रहे हैं या स्कूल में टीचर्स की बात कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार हुआ है कि टीजीटी वगैरह की जो लेटेस्ट भर्ती हुई है, बैच वाइज हुई है, चाहे मेरिट वाइज हुई है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा चंक है टीचर्स का वो चंबा डिस्ट्रिक्ट को आया, चाहे वो कहीं भी गए हों। एज़ पर नॉर्म्स ऑफ द स्कूल अगर कहीं 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर हैं। अब ऐसा है कि ये चीज़ें होती रहेंगी, कई बार ऐसा बीच में होगा कि स्कूल के अंदर एक भी टीचर नहीं रहेगा। उसका कारण है कि एक प्रमोट होके चला गया और एक ने अपनी कहीं से ट्रांसफ़र मैनेज कर ली होगी, ठीक है। इसमें ये चीज़ें पर चलती रहेंगी। मैं ये बोल सकता हूँ बीच में कुछ इक्का दुक्का स्कूल्स छोड़ के ये होगा, ये चलता रहेगा, दिस विल नेवर एंड। राजनीति है, हर आदमी चाहता है, हर आदमी के अपने लिंक होते हैं, ट्रांसफ़र करा लेते हैं, हमें भी पता नहीं लगता है। बाय द टाइम हमें पता लगता है तो पहले ही चला गया होता है। बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी माननीय रोहित ठाकुर जी चंबा आए, 3 दिवसीय उनका दौरा रहा, मैं उनके साथ हर जगह गया, और चंबा गर्ल्स स्कूल में जिसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, और एक सब्जेक्ट के अंदर 138 बच्चे थे और एक टीचर पढ़ा रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है ये बोलते हुए कि ये मैटर मैंने जो है रोहित जी से टेकअप किया। और जहाँ, और एक और बात है, रोहित जी से जब मैंने डिस्कशन की और वो चंबा पहली बार आए तो उन्होंने ये पाया कि जो चंबा के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं किसी भी इलाके के अंदर हैं, चाहे चंबा है, चुरा है, भरमौर है, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू आप शिमला देखो या कांगड़ा देखो या किसी और जगह में देखो। बिकॉज वहाँ लोग जो हैं वो फाइनेंशियली तो समर्थ हैं, तगड़े हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर डालते हैं। तो इस वजह से जो है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जिन स्कूल्स के अंदर बच्चे ज़्यादा होंगे वहाँ टीचर्स भी उसी हिसाब से जो है मुहैया कराए जाएंगे। और मेरे को खुशी है कि गर्ल्स स्कूल के अंदर मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे 1985 से लेकर 90 के बीच में, पहली बार है कि गर्ल्स स्कूल के अंदर 4 पोस्टें एक मुश्त जो है क्रिएट हुई हैं, और उसके अंदर 2 की पोस्टिंग भी हो गई है और 2 जो हैं वो अति शीघ्र जो हैं वो आने वाले हैं। गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत पुरानी समस्या चली आ रही थी। रोहित ठाकुर जी ने मौके पर जो है 10 लाख रुपया जो है टॉयलेट्स के लिए सेंक्शन किया। बॉयज़ स्कूल के अंदर जो है, जो पुरानी मेरे पिताजी की टाइम की बिल्डिंग बनी हुई थी वो डिलैपिडेटेड स्टेट में थी,
उसके लिए उन्होंने जो रिपेयर का एस्टिमेट बनाया मौके पर 3,71,000 रुपया दिया। बॉयज़ स्कूल की टॉयलेट्स की रेनोवेशन थी, उसके लिए 4,71,000 रुपया जो है मौके पर दिया। खजियार में मैं उनके साथ गया था। खजियार के अंदर एक प्री प्राइमरी स्कूल था, 11 लाख रुपया उसके 2 कमरे के लिए जो है मौके पे जो है वो सेंक्शन किया। उदयपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके लिए 4 लाख रुपया उसकी टाइलिंग होनी थी, कुछ और होना था, मौके पे सेंक्शन किया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी, उसके लिए 1,80,000 जो एस्टिमेट स्कूल से बना के आए थे। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम DC हेड, आई एम टॉकिंग फ्रॉम मंत्री जी ने अपने हेड से जो है ये पैसे जो हैं वो सेंक्शन किए। और मुझे एक और बड़ी खुशी है कि कल रात को मेरे को रोहित जी का व्हाट्सएप आया और आज मैंने फेसबुक में भी चढ़ाया है। और हमने जब वो आए थे तो चंबा डिग्री कॉलेज में जो है हमने एक मीटिंग रखी थी और उसके अंदर जो है हमारा जो PG कॉलेज है चंबा, उसके अंदर जो है आपको मैं बता देता हूँ वो स्टार्ट हो रही है। और MCA MBA जो है 3 और एक मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने बोला सर मैंने आपसे 4 मांगे थे, मेरी 1 रह गई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो भी हो जाएगा। दैट इज़ वो हमने मांगी थी MA सोशियोलॉजी जो है हमने मांगी थी और उन्होंने मेरे को बोला है कि वो भी जो है हम जो है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो 4 कोर्सेज मैं आपको गारंटी देता हूँ, 4 कोर्सेज आप पन्ने पलट के देखो कि कभी चंबा डिग्री कॉलेज के अंदर कोई लेके आया हो, ये सरकार लेके आई है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ चंबा मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो MRI की मैं बात करना चाहता हूँ। देखो बात ऐसी है कि अभी जो ये संस्था की बात कर रहे थे, मेडिकल के बारे में बोल रहे थे, 175 करोड़ रुपया तकरीबन जो है मुख्यमंत्री जी ने चंबा मेडिकल कॉलेज को दिया। मिंजर के मेले के अंदर हमारा ये प्लान था कि हम मेडिकल कॉलेज को जो है नीचे शिफ्ट कर दें, ये हमारा प्लान था। फिर मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने बोला सर अभी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं आई है, हमारे पास फर्नीचर नहीं है, हमारे पास फिक्सर नहीं है, कुछ OPDs अगर नीचे चली जाएंगी तो फिर लोगों को इनकन्वीनियंस होगी, क्योंकि पहले वो जाएंगे नीचे डॉक्टर से दिखाएंगे, फिर अपना कोई अगर उनको कोई MRI बोलता है, कुछ और बोलता है, तो फिर ऊपर आएंगे तो वो मुश्किल होगा। मैंने बोला बेशक 2-4 महीने हम लेट हो जाएं, लेकिन पूरा हॉस्पिटल फुली सेटल हो जाए तो उसके बाद जो है हम नीचे जो है OPD शुरू करें, वो बेहतर रहेगा। और अभी आपको बोलना चाहूँगा कि चंबा के अंदर आउटसोर्स के थ्रू तकरीबन कोई 135 जो है, चाहे उसमें नर्सें हैं, OTs हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उसका टेंडर भी जो है वो हो गया है। 20 के करीब जो है वो जो ट्रॉमा सेंटर था उसके लिए जो है भर्तियां हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये प्रक्रिया जो है ये चल रही है, ऑनगोइंग प्रक्रिया। और मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि आने वाले 6 महीने के अंदर जो है जितनी भी हमारी PHCs हैं, CHCs हैं, वहाँ एक डॉक्टर 4 PHC को जो है अटेंड करता है। यानी कि हफ्ते के अंदर उसने दिन रखे होते हैं कि एक दिन इस PHC में जाएगा, एक दिन इस सब सेंटर में जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 6 महीने के अंदर जो है हर PHC के अंदर एक डॉक्टर, एक नर्स और एक OT टाइप का कोई बंदा जो है ये हम जो है तैनात करने जा रहे हैं, ताकि जो बेसिक सिंपल प्रॉब्लम्स जो गांव के अंदर होती हैं उसके अंदर मेडिकल कॉलेज को रश करना पड़ता है यहाँ, तो उससे जो है इट विल टेक टाइम। अभी तो टांडा मेडिकल कॉलेज को चले हुए इतने साल हो गए हैं। ठीक है, राजनीति के अंदर हम चीज़ें बोलते हैं, ये नहीं है, वो हुआ, वो नहीं हुआ, पर मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि काफ़ी जो है पहले से बेहतर है और आने वाले वक्त के अंदर और जो है सुदृढ़ इसको जो है बनाया जाएगा। अभी आपकी चंबा हेलीपोर्ट की बात है, पवन हंस के पास DPR जो है नामविद है। हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री वो तो मेजर के मेले में आए नहीं, वरना ऑनलाइन हमने उसका उद्घाटन कराना था। आपका इंडोर स्टेडियम है, उसका नींव पत्थर रख दिया है। आपका मिनी सेक्रेटरीट है जो जुलाखड़ी में बनना है, उसका नींव पत्थर जो है वो रख दिया गया है। तो आपका चंबा बस अड्डे की पार्किंग जो सबसे बड़ी समस्या थी, और चंबा की ये पता नहीं जब से मैं देख रहा हूँ 20-25 साल से एक समस्या है कि चंबा शहर के अंदर पार्किंग नहीं है। और एक पार्किंग का काम जो है भाजपा के टाइम में लगाया भी था, वो कोर्ट में चला गया मैटर। इस बार जब मैंने ये पार्किंग का ये जो है ये पास कराया है, तो उसमें हमने सारे नॉर्म्स पूरे किए हैं।
हमने उसको समय इसलिए लगा क्योंकि हमने उसको कोर एरिया यानी कि जो ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कि चुगान के 100 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमने पहले उसको जो है बाहर निकाला और उसके बाद जो है उसकी जो है परमिशन जो है कंस्ट्रक्शन की ली है। और मेरी ये कोशिश है कि जो पुरानी पार्किंग जो जिसका काम रुक गया है और कोर्ट ने वैसे बोल दिया कि जितनी बनाई है उतना आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरी ये कोशिश रहेगी, अभी हम AG से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो भी जो पार्किंग है वो नहीं रुकती थी अगर हम पहले उसको कोर एरिया से परमिशन लेके बाहर ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो कार्य उस टाइम में किया नहीं है तो अब हम कोशिश करेंगे क्योंकि सरकार का पैसा बहुत खर्च हुआ है उसके अंदर, कुछ ना कुछ फ़ायदा चंबा वालों को उस पार्किंग से भी मिलना चाहिए। आई एम नॉट श्योर क्योंकि अब थोड़ा सा कानूनी मामला बन गया है, लेकिन इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कोर एरिया से बाहर निकाल के ये पार्किंग का काम जो है दोबारा शुरू किया जा सके। स्कैन ना होने से दिक्कत हो रही है, उसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है, वो इनका सवाल था सर विनोद जी का। मैं विनोद जी को ये बोलना चाहूँगा कि जो आपका MRI का जो रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है, और एक CT स्कैन की आप बात कर रहे हैं, जी। CT स्कैन की भी जो बात हो रही है, ये हमने चीज़ें जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है रखी है और मुख्यमंत्री ने हमें बोला है कि अति शीघ्र जो है हम इसको जो है इस कमी को जो है हम पूरा करेंगे। पहले नर्सों की भी ऐसी प्रॉब्लम थी, बहुत सीरियस, नर्सों की नहीं पर इसकी गायनेकोलॉजिस्ट की भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। अब तो काफ़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं चंबा के अंदर हैं और ये जो आप रेडियोलॉजिस्ट की भी बात कर रहे हैं इसके अंदर कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में भी नहीं होता है। अब कोई डॉक्टर अगर रिज़ाइन कर दे या कुछ कर दे तो हम उसमें एकदम क्या करें, हम उनको उनका रेजिग्नेशन कैसे रोकें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, हम इमीडिएटली उस पर एक्शन करते हैं। पर मैं आपको यहाँ से सर वो ओवरबर्डन थे इसलिए कि उनको 2 जगह का चार्ज दे रहे थे, उसमें अगर थोड़ा सा स्टडी किया जाता ना सर तो उस ओवरबर्डन आज भी वो वापस आ सकता डॉक्टर। कांगड़ा चंबा के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम कहाँ जाते थे? चंडीगढ़ में। गरीब आदमी, अमीर आदमी तो कहीं भी जा सकता फ्लाइट में। तो अब मुख्यमंत्री का ये फैसला था कि किडनी ट्रांसप्लांट कांगड़ा चंबा के लिए हम इस्टेब्लिश करेंगे टांडा में। 2 डॉक्टर मेरे को मिले, वो PGI से अपना कोर्स कर रहे थे, डॉक्टर अमित और डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट है और एक उसने लगभग चंडीगढ़ डॉक्टर सीज के अंदर 400 किडनियाँ ट्रांसप्लांट की हुई हैं। लेकिन वो यंग डॉक्टर थे, पैकेज उनको 50 लाख रुपए का था अमेरिका का। तो जब उनको हमने कन्विंस किया तो वो दोनों डॉक्टर जो हैं आज वहाँ, और मैं बताऊँ वो ऑड आवर्स में आए, वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको मुख्यमंत्री से मैंने 2 बार इनिशिएट किया, मिलाया, अब उन्होंने पिछले 1 महीने में 4 किडनियाँ ट्रांसप्लांट कर दी हैं और जिसमें एक चौरा की भी है, 3 कांगड़ा की हैं और उसके साथ साथ 30-35 लोग गरीब आदमी अपनी रजिस्टर जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट होता भी जब मिलनी है, लेकिन कांगड़ा चंबा को जो है वो सुविधा किडनी ट्रांसप्लांट की टांडा के अंदर मुख्यमंत्री दे दी। और ये जो नीरज जी इसका नेट रिजल्ट है ये आप भी बात करो, और खास MRI और CT स्कैन है, ये जो जब 18-19 को हमारी बैठक है उसमें दोनों मुख्य थे कि फिर वहाँ हम हाउस में कहते हैं चंबा दूध राज है, तो ये जो सेंटीमेंट है सेंटीमेंट को सर एक